ये वीडियो है मालती चौहान के लिए और उनके बच्चा, छोटा जो बच्चा बाबू है ना, उनका सोना बाबू लोला मोला ढोला, ये उसके लिए है और उनके भतार यानी उनके पति के लिए है। भोजपुरी में कहते हैं निरहुआ, भतार को बोलते हैं निरहुआ। तो ज़रा कान खोल के इनके बारे में सुन लीजिए। पहले तो ये महिला जब ट्रेन में कहीं जाती थी, कहीं पे ज़मीन में ट्रेन में जब सो जाते थे, सीट नहीं मिलती थी, तो इनका पति इनको वीडियो बना के डाल दिया। यानी गरीबी से ये उठा, एकदम मतलब लीचड़ ख़ानदान का, जहाँ की रोटी के लाले पड़े थे वहाँ से ये उठे। फिर कार ख़रीदे, अपने घर को डेकोरेशन किए, यहाँ तक कि स्टूडियो बनाए। ये किसके बदौलत बना? पहली वाइफ तो विष्णु चौहान, विष्णु की कोई थी नहीं। पहली वाइफ तो जो विष्णु की थी वो किसी काम की नहीं थी, नल्ली थी वो। दूसरी इन्होंने इसके साथ शादी किया या रखा, जो भी किया। उसके बाद में इनका ड्रामा चालू हो गया। वो जहाँ जाती थी कपड़ा पहना रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, बिना कपड़े की है, पेटीकोट में है, मतलब इज्जत की इन्होंने परवाह नहीं किया। ठीक है, उसको पूरा नंगा कर दिया पूरे सोशल मीडिया में। अगर वो भीख मांग रही, कहीं पर रोटी टुकड़ा मांग रही है तो उसको भी डाल दिया। अगर वो कहीं एक समोसा खा रही है तो उसको भी डाल दिया। अगर वो चड्ढी में है तो उसको चड्ढी में डाल दिया। अगर उसका ये ले रहा है तो उसको भी वीडियो डाल दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से उसको बेइज्जत किया। अब विष्णु को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब विष्णु ने अपनी फिर औकात दिखाई। पहले तो उसको शूटिंग लाइन में लेके आया, जो कि महिला को उसकी औकात नहीं थी बेचारी की शूटिंग लाइन में आने की। खैर एक्टिंग तो इन लोग को आती नहीं, एक्टिंग के लिए तो जीरो है, नल्ले हैं सब के सब। फिर भी एक्टिंग चलो थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं सोशल मीडिया पे। एक्ट क्या होता है इनको ABCD नहीं मालूम है। इनकी जवानी और ज़िंदगी दोनों झंड है, ना इनकी शकल है एक्टर बनने की ना कुछ है। फिर भी चलो क्वालिटी आई, लोग इनको वीडियो को पसंद करने लगे, क्योंकि ये कपड़े उतार के डालते हैं तो लोग इनको पसंद करते हैं। फिर बीच में एक डायलॉग चला था इनका, फुहरी, यानी ये फुहरी है, गंदगी वाली है, जो भी फलाना ढमका, उसके बारे में कुछ दिन मीडिया में चला। उसके पहले ये एक सिंगर से भिड़े हुए थे, उस चक्कर में इनके काफ़ी लोग सपोर्ट पे आए। अब इन्होंने फिर से 6 लीडर कर दिया है मीडिया को। अब इन्होंने फिर से मीडिया को नंगा कर दिया है। अब मीडिया में अपनी पत्नी को पूरी तरह से नंगा कर दिया है, मतलब बिना कपड़े को कर दिए महिला को। मतलब इसकी माँ कैसे पैदा कर दी विष्णु को मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसकी माँ थी या पता नहीं कौन धंधे वाली थी जो इसको पैदा कर दिया। पहली बात, मैं इसलिए इसको धंधा वाला कह रही, क्योंकि ये अपनी बीवी को धंधे पे खुद लाया। धंधा ये नहीं कहता है कि आप वेश्यावृत्ति करो, धंधे में बहुत सारी चीज़ें आती है। इसने विष्णु अपनी पत्नी मालती चौहान को धंधे पे लेके आया। उसको एक्टिंग लाइन में तो आती नहीं थी, फिर भी इसको एक्टर बनाया। उसके कपड़े उतार के, उसको पेटीकोट ब्लाउज खोल के, उसको दूध दिखा के, उसकी क्या बोले भी शब्द को मुझे बोलते अच्छा नहीं लग रहा, वो सब इसने उसको पब्लिसिटी पे ला दिया। ठीक है, उसको पब्लिसिटी से नाम मिलने लगा, मंच पे बुलाने लगा, इज्जत ने। इसके चक्कर में कुछ और सोशल मीडिया में अपना नाम पे पैसा कमा लिए, छाप लिए। क्योंकि एक नंगी लड़की अगर नंगी होती है ना तो उसको ना जाने कितने लोग देखने आ जाते हैं, क्योंकि मज़ा आता है। क्योंकि इस संसार में कोई दुपट्टा नहीं देता है, नंगी करने में उसको मज़ा आता है। चाहे औरत दूसरी औरत को नंगी कर देती है, उसको भी मज़ा आता है। अगर मर्द है तो मर्द को तो जात जानते ही लोग, कुत्ते की होती है। हर तरफ टकटकी लगा के बैठे रहते हैं, किसकी मेहरारू नंगी होने वाली है, कौन किसकी दूध को दिखाने वाला है। उसकी नज़र ये नहीं होती है कि माँ बच्चे को दूध पिला रही, उसकी नज़र उस छाती पे होती है जो फूला होता है। उसको अपना नीचा फूला उसको ये नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूध फूला है उसको दिखाई दे देता है। उसकी खुद की बीवी हथनी की जैसे है, लेकिन दूसरे की बीवी की दूध अगर दिख रहा है तो उसको फटाक से देखने में मज़ा आ जाता है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी विष्णु से कि विष्णु, अगर आपकी किसी माँ ने आपको पैदा किया है तो आपकी पहली बात है औरत की इज्जत करना सीखो। आपको औरत की इज्जत करना नहीं आता है। ठीक है, अगर वो मालती चौहान को आपने किसी के साथ रंगे हाथ पकड़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी पहली शादी कर चुके हो, तो आप तो ऑलरेडी रंगे हाथ पकड़ेगा कि एक औरत के साथ दूसरी औरत के साथ सो चुके हो। ठीक है, तो आप इतना दूध के धुले नहीं हो। अगर वो सो भी गई तो आपके बाप का क्या जा रहा है, सो गई है ना, कौन सा आप लांछन लगाने। आपने पहली पत्नी को छोड़ दिया, ना जाने कहाँ कहाँ अभी भी मुंह मार रहे हो गया। आपका कोई भरोसा नहीं है। मर्द जात को तो वैसे भी नहीं पकड़ा जा सकता। ये तो औरतें हैं, पकड़ में आ जाती, क्योंकि वो कमरे के अंदर 4 दीवारी में कैद रहती है। जैसे निकलती पहन ओढ़ के तो उनके ऊपर नज़र हो जाती है किस मर्द से मिलने जा रही है, भले वो कान की बाली खरीदने जा रही हो। तो ये चीज़ आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। जब आपने अपनी बीवी को मीडिया पर नंगा किया था, जब अपनी दूधू दिखा रहे थे ना अपनी बीवी की, तो उस समय आपको सोचना चाहिए कि आपकी बीवी की दूधू हर लोगों ने देख लिया तो नीचे
पीछे देखने में कितना वक्त लगेगा। इतनी बुद्धि, कॉमन सेंस नहीं था। उसको फुहरी के नाम से फेमस कर दिया, उसको ना जाने किस तरीके से। इतना आदमी के साथ उसको अगर लेके आओगे तो उसका मन भी कहीं ना कहीं डोलेगा यार। अगर वो भाई कह रही है आपने खुद रक्षाबंधन बंधवाया है तो उस रक्षाबंधन की लाज तो रख लेते। उस औरत को कहते राखी मत बांधो, अब राखी बंधवा दिया। अगर वो सो भी गई हो साथ में तो आपको उसको इज्जत ढकना चाहिए था, तब आपके अंदर की मर्दांगनी होनी चाहिए। जज को समझते हो, जज जजमेंट जब देता है जबकि उसको पता होता है कि हाँ हम इस परिवार के रिश्ते को संभाल सकते, तब जजमेंट जज देता है। और आप तो अपने आप ही जजमेंट कर देते हो, मेरी बीवी धंधे वाली है, मेरी बीवी गलत है। कहाँ से गलत है वो? अगर आपने उसको सिंदूर बनवाने का क्यों आपने वीडियो बनवाया, क्यों वीडियो बनवाया उसको सोशल मीडिया पर ला करके, क्यों उसके दूध को दिखाया? वो जिस वक्त बीमारी हॉस्पिटल में लेटी थी आपने उसको दूध दिखाया, बच्चे को दूध पिलाते हुए। अगर वो बेड पे लेटी है तो क्यों आप ऐसी हरकतें कर रहे थे? वीडियो आप खुद बना रहे थे। तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। कल आपकी बहन होगी, मान लिया आपका बेटा पैदा हुआ, कल आपकी बेटी होगी, उसकी भी चूची दिखेगी, उसका भी दूध दिखेगा। जाहिर सी बात है ना, क्या ज़रूरत है दिखाने के लिए? क्या ज़रूरत है? जब आज आप उसको दिखा रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो सरेआम, तो कल आपकी अगर बेटी खुदा ना खास्ता जन्म ले ली तो आपकी बेटी का भी लोग वही करेंगे जो आपकी पत्नी के साथ हो रहा है। तो आपकी अगर आप पत्नी मान रहे हो दिल से तो उसकी इज्जत ढकना सीखो। किसी लड़की को नंगा करने से कोई मज़ा नहीं मिलने वाला है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरे, लोग आपको ही थू थू करेंगे। आपके साथ कोई भी गोरखपुर की खड़ी हो जाए, चाहे धन्नम की खड़ी हो जाए, वो भी एक औरत, उसके भी बच्चे जन्म लिए नहीं हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, कोई भी खड़ा हो, यहाँ तक कि वकील भी होगा तो आपको सही सलाह देगा, अगर अच्छा वकील होगा तो। और लटपुंजिया होगा तो चटपुंजिया होगा तो मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा होगा तो यही सलाह देगा कि अपनी घर गृहस्थी संभाल लो। और रही बात, अगर आपकी बीवी सोई है तो आप भी पहले से पहली पत्नी के साथ आप सो चुके हो, तो आप पहले से ही आपका बंटवारा हो चुका है और आप बढ़ चुके हो, 10 जगह आप नीलाम हो गए हो। तो आपकी बीवी नीलाम हो रही तो क्या प्रॉब्लम है यार? तुम्हारे पास बुद्धि भेजा नहीं है? एक औरत को नंगा कर रहे हो, बड़ा मज़ा आ रहा है, उसको ना जाने कहाँ से उसको गंदगी में ढकेल दिए, आज वो धंधे वाली हो गई हैं। एक वो पैसा कमा के आपको दे रही हो, पैसा मांग लिया तो वो गलत हो गई। अभी तक पैसा नहीं मांगी थी, आपको कार खरीदने का मौका दिया, आपको घर खरीदने के दिया, आपको यहाँ तक कि बच्चा पैदा करके दे दिया, फिर भी आपको तमीज़ नहीं है कि कैसे इज्जत रखी जाती है। अगर जिस दिन मुझे मिल गया ना विष्णु जी, मैं आपको सच में जूते से मार मारूंगी, क्योंकि आप मर्द नहीं हो, आप इंसान ही नहीं हो। पता नहीं किस गटर से आप पैदा होकर के आए हो, उस गटर को बंद कर देना चाहिए। मैं तो सभी सोशल मीडिया वाले में जितने लोग हैं, यहाँ तक कि अगर कोर्ट में भी जाते तो मैं जज साहब से कहूँगी कि ऐसे मर्द के साथ इंसाफ नहीं, इनको जूता से मारने का, क्योंकि इनकी वजह से हज़ारों मर्दों की बढ़ जाती है भावनाएँ। सब अपनी अपनी बीवियों को नंगी करके डाल रहे हैं, जिसको देखो कोई पेटीकोट उठा के डाल रहा है, किसी के दूध दिखा रहा है, किसी के छाती दिखा रहा है, किसी का पेट दिखा रहा है। क्यों औरतों की अपनी ज़िंदगी नहीं है? औरतें पहले तो आपके बच्चा पैदा करें, बर्तन मांजे, खाना बनाए, इसी में घुट घुट के मर्जी जा रही है। पहले लड़की जन्म लेती है तो पढ़ाई लिखाई को तो छोड़ो, उसको पहले से कहने लगते तेरा भतार कैसा मिलेगा, तेरी शादी कैसे होगी, कहीं ऐसा ना तुझे धंधे पे ही उतरना पड़े। मतलब इन बातों से लड़कियों को किया जाता। फिर लड़की की शादी हो गई, पति मर गया तो विधवा के रूप में उसको कहने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्दों से उसको नवाजते हैं। तो मैं कृपया करके सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कृपया करके इन वीडियो को आप हटा दीजिए यहाँ से। सोशल मीडिया वालों को खुद कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया वाला खुद पढ़ा लिखा है, ऐसे वीडियो कहीं दूध खुला हुआ दिख जाए तो उसके पहले पति को अरेस्ट करवाया करिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कहीं का भी हो। अगर जज साहब आपके सामने अगर ये वीडियो आती है तो पहले इसके पति को फांसी दे दिया जाए, क्योंकि जो औरत अपनी पत्नी को नंगी कर दिया ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। ये एक के साथ सोने की उसको कह रहा लांछन लगा रहा, मैं तो कहती ना जाने कितनी औरतों के साथ ये खुद सोया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर कहना मैंने ये वीडियो सही बोला है या गलत बोला है।